इस वक्त पूरे देश की नजर दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के प्रोटेस्ट पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य के नेता इस मामले पर अलग अलग नजरिए से बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जिस तरीके से 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में सामने आकर युवाओं की मदद करी थी, खासकर डिंपल यादव ने, और उसके अगले दिन राहुल गांधी के साथ मिलकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आवास के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया था, वह चर्चाओं का विषय बना। अब इस बीच मुलायम परिवार की छोटी बहू और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का भी बड़ा बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव बुधवार को शाम करीब 7 बजे हरदोई पहुंची। उन्होंने सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने तमाम वहां मौजूद साथियों से मुलाकात करी। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संदेश है कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदर्शन के दौरान केवल छात्र ही नहीं बल्कि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और पुलिसकर्मी भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि संवेदनशील परिस्थितियों में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे युवाओं का आक्रोश और बढ़े। उन्होंने सभी पक्षों से सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी निभाते हुए संयम बरतने का आग्रह किया। नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अपर्णा यादव ने इसे अत्यंत गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इसे पूरी गंभीरता से ले रही है और मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की जा चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री इस मामले में अपनी स्पष्ट प्रतिबद्धता जता चुके हैं। अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरी व्यवस्था या सरकार पर सवाल उठाना उचित नहीं। उन्होंने उन विद्यार्थियों का भी उल्लेख किया जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल कर दूसरों के लिए प्रेरणा प्रस्तुत की। बता दें कि जब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के आवास के बाहर राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको हिरासत में लिया गया। डिंपल यादव 20 तारीख को जब सड़कों पर थी तो पुलिस से भिड़ंत हुई। सबकी नजरें इसी बात पर थी कि बीजेपी नेता इस मामले पर क्या कहेंगे। सपा सांसद जिस तरीके से संसद से दिल्ली सड़क तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मुद्दे पर सबकी नजर थी। अब अखिलेश यादव और तमाम नेताओं पर खुलकर तो नाम नहीं लिया, लेकिन सभी विपक्षियों को अपर्णा यादव ने खास संदेश दिया है कि संयम बरतें और साथ ही साथ युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है, इसलिए सरकार भी इस मामले पर गौर कर रही है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।